हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी, उसमें ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा जा रहा है। आपको हर एक छोटी बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है, तभी जाके आपके ये जितने भी एरर्स हैं वो सही तरीके से रेक्टिफाई हो सकेंगे, करेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सस्पेंस कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, कौन सी एंट्री में वो आता है, कब नहीं आता है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। आपके इसमें तो बहुत ही आसान दे रखा है, लेकिन हायर जब आप जाओगे तब और कठिन आपको मिलने दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमें जर्नल एंट्री ही बनानी है रेक्टिफाई करके। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुभाष वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 800। क्या बोल रहा है कि गुड्स जो क्रेडिट पर बेचा था सुभाष को, वो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। मतलब क्या हो गया कि सुभाष को क्रेडिट करना था, है ना, लेकिन गलती से किसको कर दिया, परचेज बुक को क्रेडिट कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पूरा कर लिया था, है ना। 1 to 6 पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 7 से हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी एंट्री आ रही है। हम क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, कहीं पर हम सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हर छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपके सारे एरर्स रेक्टिफाई होंगे, वरना आपको आगे जाके और भी मिस्टेक्स आती रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुभाष वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 800। सुभाष को हमने क्रेडिट पर माल बेचा था, गलती से उसे परचेज बुक में लिख दिया। यानी कि क्या है, हमारी जो करेक्ट एंट्री होती है वो क्या होती है, सुभाष को अगर माल बेचा है तो सुभाष अकाउंट डेबिट हो जाता और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने परचेस बुक में एंट्री डाल दी। यानी कि हम क्या करेंगे, परचेस को उसने पहले डेबिट कर दिया था, अब हम परचेस को क्रेडिट कर देंगे और सुभाष तो डेबिट ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री हम बनाते हैं, क्या आएगा। फर्स्ट एंट्री हम बना रहे हैं जिसमें सुभाष को माल बेचा तो सुभाष को माल मिला। ठीक है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में सेल्स अकाउंट आना था, लेकिन उसने गलती से क्या करा था, परचेस अकाउंट में, परचेस बुक में उसे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो हम परचेस बुक को यहाँ पर, मतलब परचेस अकाउंट को क्रेडिट में डालेंगे ताकि आपकी जो एंट्री है गलत वाली वो रिवर्स होके सही हो जाए। तो यहाँ पर परचेसेस अकाउंट आ गया 800 और 800। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर एक और मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है कि देखिए, सुभाष को माल बेचा था, ठीक है, सुभाष के इसमें 800 आ गए। परचेस हुआ था, है ना, जो परचेस आपने डेबिट में कर दिया था अब उसे क्रेडिट में कर दिया, तो ये तो रिवर्स हो गई। लेकिन माल बेचा तो है ना, अभी माल बेचने की एंट्री तो नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये मैंने गलती से लिख दिया था, क्या लिखेंगे, और टू सेल्स अकाउंट 800 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी इसलिए। देखिए, सुभाष को आपने माल बेचा, कितने पर इफेक्ट पड़ रहा है, 2 पर, सुभाष पर और सेल्स पर। ठीक है, 2 पर इफेक्ट गया। फिर उसने गलती से उसे परचेस बुक में ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी कि परचेस 3 पर इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे ओरिजिनल एंट्री क्या बनती है, सुभाष अकाउंट डेबिट हो जाता और 2 सेल्स अकाउंट हो जाता कि सुभाष को माल बेचा, लेकिन उसने परचेस अकाउंट में डाल दिया था, इसलिए परचेस को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो पहले एंट्री कौन सी थी, जो परचेस से गई, ये परचेस से अमाउंट चला गया और सेल्स में आ गया, तो सुभाष 2 अमाउंट से डेबिट हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा, 3 पर इफेक्ट गया तो हमने तीनों को यहाँ पर ही शो कर दिया। अब हम लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ, क्या लिखेंगे, डेबिटिंग परचेसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ
सुभाष अकाउंट, सुभाष अकाउंट की जगह उसने परचेस अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, तो अब हमने उसे सही कर दिया है। सेकेंड एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई हो। सेकेंड एंट्री पर आते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। गुड्स रिटर्न्ड टू सुशील वॉज रिकॉर्डेड इन रिटर्न्स इनवर्ड बुक। क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है परचेस, सॉरी सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, जो आपने माल बेचा था वो आपको रिटर्न हो गया। गुड्स रिटर्न टू सुशील, सुशील को गुड्स वापस रिटर्न करे। अब गुड्स रिटर्न सुशील को करे यानी कि सुशील पे इफेक्ट पड़ रहा है। परचेस रिटर्न यहाँ पर है ना, क्योंकि क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न करे हैं यानी कि हमने परचेस करा था उसको हमने क्या कर दिया है, वापस रिटर्न कर दिया है। तो सोशल डेबिट हो जाएगा और टू परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी नॉर्मल एंट्री बनती है, लेकिन उसने गलती से रिटर्न इनवर्ड बुक में डाल दिया, यानी कि रिटर्न इनवर्ड बुक में डाला। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट में आता है, हमने गलती से सेल्स रिटर्न डेबिट में कर दिया। तो हम क्या करेंगे, उसे सही करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में ले आएंगे, तो आपकी एंट्री सही हो जाएगी। इसमें फिर से डबल अमाउंट लगेगा, कैसे वो देखिए। सही एंट्री क्या बनती है आपकी, सुशील अकाउंट डेबिट हो जाता और टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में चला जाता है। ये आपकी सही एंट्री है, लेकिन उसने गलती से सेल्स में भी डाल दिया था, तो अब हमें सेल्स में से हटाना पड़ेगा, है ना। सेल्स में से हटाएंगे भी सही और परचेस रिटर्न में डालेंगे भी सही, ये दोनों एक ही साथ काम हो जाता है। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, इसने उसमें डाल दिया था, तो अब हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए 60 रुपये था जो परचेस में आना चाहिए, लेकिन 60 रुपये हमने सेल्स में भी कर दिया था, उसे हमने रिवर्स कर दिया। अब 120 सुशील के अकाउंट में चले गए। आ रहा है समझ में आपको, लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ, गलती से हमने क्या करा था कि सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया था, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ रॉन्ग एंट्री, बस इतना सा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना। इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा भी सफिशिएंट रहेगा। अब आगे देखिए, थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, क्रॉस्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम किशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्रॉस्ड चेक जो किशन से हमें मिला था वो अभी तक हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, 200 रुपये का। ठीक है, यानी कि कौन सी एंट्री है, बस हमें चेक नहीं, मतलब चेक जो हमें मिला था वो हमने नहीं रिकॉर्ड करा, तो अब हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री बनेगी, चेक आपको मिला तो आप या तो कैश लिखिए या बैंक लिखिए, आपके ऊपर है। हम कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू किशन अकाउंट क्रेडिट में चला गया। 200 रुपये 200 रुपये। यहाँ पर क्या हुआ है, आपने ये नहीं लिखी थी तो अब हमने एंट्री कर दी। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ चेक। चेक की रिकॉर्डिंग आपने नहीं करी थी, वो अब हमने कर दी। फोर्थ पर आते हैं। इसका मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इसमें सॉल्यूशन ऐसे ही चलते हैं। आपको बस क्या करना है, जो एंट्री अगर नहीं आई है तो उसे लिख दीजिए, और जो एंट्री आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दी है तो करेक्ट वाली एंट्री लिखिए, और जो गलत वाली करी है उसे रिवर्स करके इसमें साथ में कंबाइन करके लिख दीजिए, तो आपकी एंट्री जो है वो करेक्ट हो जाएगी। बस मैं इतना सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी तो क्वेश्चन में जो आ रहा हूँ वो मैं आपको समझा दूँगा। फिर है गुड्स बाउट फ्रॉम नंदन एंड कंपनी वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। अब देखिए गुड्स खरीदे थे, है ना, नंदन एंड कंपनी से। यहाँ पर कितने अकाउंट इफेक्ट पड़ रहा है, पहला गुड्स आपने खरीदा यानी कि परचेस अकाउंट, दूसरा नंदन से खरीदा यानी कि नंदन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है वो, तो एक उस पर इफेक्ट पड़ा। तीसरा आपने उसे सेल्स बुक में गलती से एंटर कर दिया, यानी कि अब हमें क्या करना है, सेल्स बुक में से पहले हटाना है तो उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। फिर दूसरा आपने जो परचेस करा है उसकी एंट्री भी तो करना पड़ेगी, तो अब हम क्या करेंगे, जो सेल्स था उसे रिवर्स करा, तो सेल्स किस में आ गया आपका,
सेल्स अकाउंट डेबिट में आ गया। सेल्स अकाउंट डेबिट में आपने परचेस करा था तो परचेस में भी तो डालेंगे, तो परचेसेस अकाउंट ये भी किस में आ गया, डेबिट में आ गया। और टू नंदन, किससे खरीदा, नंदन एंड कंपनी से खरीदा, तो उसका यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर अकाउंट आ गया। आया समझ में। अब देखिए परचेस आपने कितने का करा था, परचेस आपने करा 3200 का, गलती से सेल्स में कितना डाला 3200, आपके नंदन में कितना चला गया 6400। आया समझ में। यहाँ पर नंदन में भी क्यों डबल अमाउंट आया है, क्योंकि देखिए अगर आप सेल्स करते तो क्या आता कि नंदन टू सेल्स, ये गलत एंट्री बनी थी तो हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, इसलिए यहाँ पर डबल अमाउंट आया है। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ऑफ पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री आपने पोस्ट कर दी थी तो अब हमने सही कर दी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पर। क्या लिखा है फिफ्थ में, गुड्स सोल्ड वर्थ 400 बट एंट्री वॉज मेड ओनली फॉर 40। अब देखिए गुड्स आपने बेचे थे 400 रुपये के, लेकिन सिर्फ 40 रुपये के ही उसमें क्या हुआ है, सिर्फ 40 रुपये का ही उसमें अमाउंट आपने एंटर करा है। 400 करना था लेकिन सिर्फ 40 ही करा, बचे कितने 360, 360 नहीं करे तो अब हम कर देंगे। यहाँ पर नाम नहीं दे रखा इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेप्टर्स। जब माल बेचते हैं तो सामने वाला आपका क्या होता है, डेप्टर्स होता है। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट में और टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल सी एंट्री बनी है, इसमें हम सिर्फ जो बचा हुआ अमाउंट है वो लिखेंगे। जैसे 360 आपका बचा हुआ, 360 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ, क्या है ये, अंडर कास्टिंग, कम लिखा आपने तो अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स आपने अंडर कास्ट कर दी थी। सिक्स्थ पर आते हैं, लास्ट क्या दे रखा है फिर इसमें कि ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड टू हरीश बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने बेची हरीश को, ठीक है, मशीन आपने किसको बेची, हरीश को बेची, लेकिन गलती से उसे सेल्स बुक में डाल दिया। अब मशीन आप बेचते हैं तो क्या एंट्री करते हैं कि जिस किसी को भी बेची, मान लीजिए आपने किसको बेची, हरीश को बेची, तो हरीश अकाउंट क्या हो जाता, डेबिट हो जाता, और मशीन अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। जब आप एसेट्स बेचते हो तो एसेट का नाम आता है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, लेकिन उसने गलती से इसे सेल्स बुक में डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कर देंगे और मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल सी एंट्री है, दोनों में सेल्स ही, इसलिए यहाँ पर डबल एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखना। सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, और टू मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। मशीनरी अकाउंट कितना है, 300 रुपये, 300 रुपये। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ सोल्ड ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने में गलती हमने करी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, और दोनों साइड का टोटल आपका कितना आएगा, 8980, 8980। दोनों साइड का आप टोटल करके भी देख लीजिएगा, यही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें जर्नल एंट्री बनानी है। इसने बोला आपके हिसाब से इसे रेक्टिफाई करिए, तो देखिए हम हमारे हिसाब से रेक्टिफाई करेंगे। अब यहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट भी खोलेंगे, क्योंकि देखिए जब भी आपको एक ही अकाउंट में इफ़ेक्ट डालने को दिखता है लेकिन उसकी आप करेक्ट अलग बनाते हो, फिर उसे राइट अलग बनाते हो, लेकिन आ कुछ और जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। कैसे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब भी ऐसी एंट्रीज आएँ तो उसमें सस्पेंस खोल दीजिएगा। कैसे होता है वो देखिए। फर्स्ट आपको दे रखा है रिसीव्ड 496 फ्रॉम रामनाथ बट ओनली 46 वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। क्या बोल रहा है कि रामनाथ से कितने रिसीव्ड हुए, आपको 496 रिसीव्ड हुए। किससे रिसीव्ड हुए, रामनाथ से रिसीव्ड हुए, लेकिन उसने क्या करा है, सिर्फ 46 ही उसके अकाउंट में क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एंट्री के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखिए जब आपको रिसीव्ड हुआ रामनाथ से, तो आपने जर्नल एंट्री क्या बनाई कि कैश रिसीव्ड हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट में,
और जिससे रिसीव्ड हुआ उसका नाम, यानी कि टू रामनाथ अकाउंट। ये एंट्री बनना चाहिए, करेक्ट एंट्री बनना चाहिए। लेकिन इसने एंट्री क्या बनाई है, इसने उसका पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट की जगह क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 46 से, यानी कि 46 उसने बढ़ा करके लिख दिए, यानी कि उसको पेड करा उसने, ऐसा लिखा कि रामनाथ अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये उसने ऐसी गलत एंट्री बनाई है। तो अब इसकी सही एंट्री क्या होगी वो आप समझिए, ज़रा सोचिए कि रामनाथ यहाँ पर है तो रामनाथ का अकाउंट किस में चले जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि उससे रिसीव्ड हुआ है। अब हमें रिसीव्ड हुआ, अब उसने क्या करा था 46 ज़्यादा लिख दिए थे, यानी कि 46 उसको देने के लिख दिए थे। तो अब हम दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पर एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट के साथ। हम एंट्री क्या बनाएंगे, फर्स्ट वाली देखिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और टू रामनाथ का अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। कितने से, पहले नरेशन में यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, क्या लिखेंगे हम, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड एंड एक्सेस अमाउंट इन रामनाथ अकाउंट कितना हो गया 496 प्लस 46, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिएगा 542। जब भी ज़्यादा या कम लिखा जाए लेकिन ऑपोजिट साइड में, तो दोनों को प्लस करके लिख दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि इसकी जगह मतलब डेबिट इसको करना था लेकिन डेबिट किसी और को कर दिया, तो अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ये एक बात ध्यान रखिएगा बस। सेकेंड चीज़, सेकेंड पर क्या दे रखा है आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड 15.50 वॉज क्रेडिटेड टू गोविंद्स पर्सनल अकाउंट। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो आप एंट्री क्या बनाते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट में और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये आप एंट्री बनाते हो। लेकिन इसने क्या करा कि क्रेडिट कर दिया गोविंद के पर्सनल अकाउंट को, तो अब यहाँ पर गोविंद का पर्सनल अकाउंट इसने क्रेडिट कर दिया, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एंट्री रिवर्स कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। अब यहाँ पर भी 15.50 और 15.50 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड किस में आया था आपका, क्रेडिट में आया था। आया समझ में, डिस्काउंट रिसीव्ड किधर आया था आपका, क्रेडिट में आया था। अब इसने गोविंद के पर्सनल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, यानी कि क्या हो गया, अलग अलग अमाउंट पर इफेक्ट पड़ गया, इसलिए यहाँ पर डबल अमाउंट आएगा। क्या लिखेंगे हम एंट्री, गोविंद का पहले क्रेडिट करा था उसे क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, तो गोविंद्स अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा। आ रहा है समझ में आपको। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अमाउंट 31 और 31। नरेशन देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया था, क्रेडिटेड इन गोविंद्स अकाउंट, गलती से क्या करा था आपने, गोविंद्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, एंड एक्सेस, अभी हमने क्या करा, एक्सेस अमाउंट को गोविंद के इसमें डाल दिया, गोविंद्स अकाउंट कितना 15.50 प्लस 15.50। आया समझ में आपको कैसे करा है मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोला है, रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 776 वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग्स अकाउंट एज 576। अब यहाँ पर और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको कि रिपेयर आपने करी बिल्डिंग, तो आप क्या लिखते हैं कि रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है आपका, ये आप लिखते हैं। तो आपका अमाउंट कितना आ जाता, 776 और 776 ये आपका आ जाता। लेकिन रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह उसने बिल्डिंग अमाउंट को डेबिट कर दिया, और वो भी कम अमाउंट से डेबिट करा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट में जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जब आप रिपेयर्स की जगह बिल्डिंग का नाम लिख दिया तो आप उसकी एंट्री क्या कर देते हो, रिवर्स कर देते हो। तो आप एंट्री क्या बनाते हो उसकी, कि रिपेयर्स
अकाउंट को आप किस में करते हो, डेबिट में करते हो, और जो बिल्डिंग आपने पहले डेबिट करी थी उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट में कर दोगे। तो बिल्डिंग अकाउंट आपकी क्रेडिट में आ जाएगी, ये आप एंट्री करते हो। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है बचा हुआ वो भी तो कहीं पर लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। कैसे, वो देखिए, बिल्डिंग में आपने कितना लिखा था 576, रिपेयर्स कितने का 776, दोनों को माइनस करेंगे, सस्पेंस में कितना चलेगा 200। ये रिमेनिंग अमाउंट के लिए भी सस्पेंस खोला जाता है। आया समझ में? क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग बिल्डिंग्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स अकाउंट की जगह बिल्डिंग अकाउंट का आपने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एंट्री क्या दे रखी है, फोर्थ एंट्री, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 250। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो चुकी है, ओवरकास्ट हो चुकी है मतलब क्या कर देंगे, सेल्स जो सेल्स आप एंट्री बनाते हो उसको रिवर्स कर देंगे। सेल्स से डेबिट में क्रेडिट में आता, अब हम उसे डेबिट में डाल देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट में हो गया और टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में चला गया। कितना है 250 और 250। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ओवरकास्ट हुआ है सेल्स बुक, इसलिए हमने एंट्री रिवर्स करी। अगर अंडरकास्ट हुआ होता तो हम नॉर्मल सी एंट्री बना देते हैं। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक को ओवरकास्ट कर दिया था इसलिए हमने अब सही कर दिया। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है कि डेप्टर्स शेड्यूल डिड नॉट इंक्लूड 350 ड्यू फ्रॉम अ डेप्टर। डेप्टर से 350 लेने बाकी थे लेकिन अभी तक उसने नहीं लिखे, तो हम लिख देंगे। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि डेप्टर्स किस में आ जाता है आपका, डेबिट में आ जाता है, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा 350। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन, क्योंकि हमने लिखा नहीं था, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्टर्स आपने नहीं लिखे तो अब हमने लिख दिए। दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, टोटल इक्वल आएगा, कितना आएगा 1949, 1949, ये दोनों साइड का इक्वल आएगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी फिनिश हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि डबल अमाउंट किस में आता है और रिमेनिंग किस में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि सही ऐसी एंट्री डालिए जो सब में चली जाए, यानी कि हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री ही इसमें बनाएंगे। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस बी विड्रॉ गुड्स ऑफ 500 फॉर पर्सनल यूज़, नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड फॉर 8। यानी कि गुड्स विड्रॉ करे थे, ठीक है, गुड्स विड्रॉ करे 500 के, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं करी थी, तो अभी तक एंट्री नहीं करी तो हम एंट्री कर देंगे। फर्स्ट वाली एंट्री क्या आती है, ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट किस में जाता है आपका, डेबिट में जाता है, और टू परचेस अकाउंट, आपने परचेसेस करे इसलिए परचेसेस अकाउंट क्रेडिट में आ जाता है। तो 500 यहाँ पर आ गए और 500 यहाँ पर आ गए। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन क्या है, क्योंकि आपने लिखा नहीं था इसलिए, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ड्राइंग्स आपने नहीं लिखी थी, अब आपने लिख दी। सेकंड पर आते हैं, सेकेंड पर क्या बोल रहा है कि फर्नीचर ऑफ 3000 वॉज परचेस्ड, इट्स अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेस अकाउंट। जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो क्या एंट्री बनाते हो कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट में आ जाता है और क्रेडिट में कैश आ जाता है, लेकिन इसने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की जगह परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, परचेस को रिवर्स में लिख करके फर्नीचर डेबिट में लिख देंगे, यानी क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट में ही आता है और परचेस यहाँ पर किस में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि पहले आपने इसको गलती से डेबिट कर दिया था। 3000 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग परचेसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर
अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट की जगह आपने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। थर्ड आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर क्या दे रखा है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 40। अब देखिए, आप चाहें तो सस्पेंस अकाउंट के साथ लिख सकते हैं, और अगर आपको सस्पेंस अकाउंट के साथ यहाँ पर नहीं लिखना है, नॉर्मल सी जर्नल एंट्री मांग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, वरना यूँ तो उसमें सस्पेंस अकाउंट ही आता है। तो देखिए, जब सेल्स बुक अंडर कास्ट है यानी कि सेल्स बुक कम है, तो हमें क्या करना है, 40 रुपये उसमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि अंडर कास्ट अकाउंट डेबिट में डाल देंगे, और क्रेडिट में क्या जाएगा आपका, वही टू सेल्स अकाउंट, नॉर्मल सी एंट्री बनती है 40 और 40। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ अंडर कास्टिंग, हमने कम लिखा था, ऑफ सेल्स बुक में कम लिखा था, अब हमने सही कर दिया। फोर्थ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है फोर्थ में, 450 वर पेड टू मोहन बट 350 वर क्रेडिटेड इन दिनेश अकाउंट। अब यहाँ पर और अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आपको कि देखिए, पेड करा था मोहन को, मोहन को जब 450 आपने पेड करे तो कहाँ पर जाती है एंट्री। अगर आप मोहन को पेड करते हो तो एंट्री क्या बनती है उसकी कि कैश, सॉरी, मोहन क्या हो जाता आपका, डेबिट हो जाता। ठीक है, मोहन क्या हो जाता, डेबिट हो जाता, और टू कैश अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। ये मोहन को पेड करने की एंट्री थी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि उसमें से 350 क्रेडिट कर दे दिनेश के अकाउंट में, यानी कि दिनेश को क्या कर दिया उन्होंने, क्रेडिट कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दिनेश को डेबिट में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दिनेश को डेबिट में डाल देंगे। तो देखिए, दिनेश अकाउंट डेबिट में आ गया, और इसमें कितना लिख दिया आपने, 350, ये इसने क्रेडिट में डाल दिया था, अब हमने इसे डेबिट में डाल के सही कर दिया। आना किस में चाहिए था, मोहन के इसमें, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन का अकाउंट 450 से डेबिट होना था। फिर क्या जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट, दोनों को प्लस करके 800 यहाँ पर आ गए। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग साइड आपने एंट्री करी थी, उसे सही कर दिया हमने। फिफ्थ आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्या बोल रहा है यहाँ पर, गुड्स ऑफ 450 वर परचेज्ड फ्रॉम अ बिजनेसमैन बट 250 वर डेबिटेड इन हिज अकाउंट। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपने परचेस करी थी, बिजनेसमैन से एक परचेस करी थी 450 रुपये की, लेकिन 250 आपने उसके डेबिट में डाल दिए, यानी कि आपने एंट्री पूरी ही गलत कर दी। कैसे, जब आप गुड्स परचेस करते हो किसी से, है ना, किसी से भी आप परचेस करोगे, मतलब वो क्या हो गया, आपका कस्टमर ही कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परचेस हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिटर नाम देंगे। जब आप क्रेडिटर से परचेस करते हो तो आप क्या एंट्री बनाते हो कि परचेस अकाउंट डेबिट हो जाता है, और क्या जाता है, जिससे भी आपने परचेस करा उसे क्रेडिट में डाल देते हो। लेकिन इसने गलती से क्या कर दिया, इसने गलती से उसी के अकाउंट को डेबिट कर दिया 250 से। जब उसी के अकाउंट को 250 से उसने डेबिट कर दिया तो हम इसे सही करेंगे तो क्या एंट्री आएगी आपकी, आपने यहाँ पर परचेस करा है, डबल अमाउंट आएगा यहाँ पर। कैसे, आपने यहाँ पर क्या करा है, परचेस करा है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट आ गया। ठीक है, परचेस अकाउंट क्या आ गया, डेबिट आ गया, और आपने उसके अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, तो अब आप उसे क्रेडिट भी करोगे उसी अमाउंट से, और दूसरा अमाउंट जो परचेस का है वो भी लिखोगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब देखिए, 450 से इसको क्रेडिट करना था, लेकिन 250 से आपने इसको डेबिट कर दिया, यानी कि 450 और 250 को मिला करके यहाँ पर लिखेंगे आप, कितना आ जाएगा, 700। आया समझ में, डबल अमाउंट कैसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग साइड रेक्टिफाइड मिस्टेक, गलत एंट्री करी थी उसे आपने, उस मिस्टेक को आपने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। बस इतना भी आप लिखोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री ही हमें बनानी है। पहला हमें दे रखा है गुड्स वर्थ 500 वॉज रिटर्न टू विपिन एंड कंपनी बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने जो गुड्स है वो विपिन को रिटर्न कर दिए। विपिन को रिटर्न करे मतलब क्या है, यहाँ पर परचेस रिटर्न है। आपने क्या करा, परचेस रिटर्न कर दिया विपिन को, लेकिन अभी तक आपने एंट्री नहीं बनाई, तो हम क्या करेंगे, एंट्री बना देंगे। परचेस रिटर्न की एंट्री क्या बनती है कि विपिन जिसको आपने रिटर्न करा है उसका अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट में हो जाता है। तो आप क्या कर देंगे, विपिन एंड कंपनी डेबिट टू क्या करा है, परचेस रिटर्न, तो परचेसेस रिटर्न अकाउंट कितना है, 500। 500 नरेशन क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ परचेसेस रिटर्न। परचेसेस रिटर्न करने में आपने ओमिशन कर दिया था तो आपने उसे लिख दिया। सेकंड पर आइए, सेकंड पर क्या लिखा है, 1000 पेड टू द ड्राइवर एज हिज सैलरी डेबिटेड टू ड्राइवर्स पर्सनल अकाउंट। जब आप किसी को सैलरी पेड करते हो तो क्या एंट्री लिखते हो कि सैलरी अकाउंट डेबिट में आ जाता है और कैश अकाउंट क्रेडिट में चला जाता है। ये सैलरी पेड करने की होती है ना। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है आपका, तो यह एक्सपेंस पेड करने की आपकी एंट्री होती है। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट करने की जगह ड्राइवर का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ड्राइवर्स पर्सनल अकाउंट। कितना है, 1000। 1000 क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, गलत साइड में पोस्ट कर दिया था, ये भी आप ऐसा भी लिख सकते हो। थर्ड, गुड्स परचेस्ड वर्थ 500 फ्रॉम समाता स्टोर्स वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। समाता स्टोर्स से जो गुड्स आपने परचेस करे थे वो अभी तक आपने यहाँ पर एंट्री करी नहीं, तो परचेस की एंट्री लिख देंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट आ जाएगा और किससे परचेस करें, टू समाता स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। कितने के खरीदे, 500 के। 500 के क्या जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ परचेसेस अकाउंट। ठीक है, ये ओमिशन आपने करा था वो आपने यहाँ पर लिख दिया। फोर्थ, 300 रिसीव्ड फ्रॉम सोनू रॉन्गली क्रेडिटेड टू मोंटीज अकाउंट। सोनू से रिसीव्ड हुए थे 300, लेकिन सोनू की जगह मोंटी को क्रेडिट कर दिया। यानी हम क्या करेंगे, मोंटी को अब डेबिट कर देंगे और सोनू तो क्रेडिट में ही जाएगा। तो मोंटीज अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू सोनू, सोनू से मिले थे तो सोनू का अकाउंट क्या हो गया, आपका क्रेडिट में हो गया। कितने के, 300, तो यहाँ पर भी 300। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ क्रेडिटिंग मोंटीज अकाउंट। मोंटी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था किसकी जगह पर, इंस्टेड ऑफ सोनूज अकाउंट। सोनू अकाउंट की जगह मोंटी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, अब हमने यहाँ पर सही कर दिया। फिफ्थ लास्ट यहाँ पर बोल रहा है 1500 पेड टू रमाकांत डेबिटेड टू रघुवीर अकाउंट। रमाकांत को पेड करे थे लेकिन गलती से रघुवीर को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या जाएगी, रघुवीर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और रमाकांत तो डेबिट में ही जाएगा। तो रमाकांत डेबिट टू रघुवीर कितना है, 1500। 1500 क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ, क्या करा था, गलती से डेबिट करा था, तो डेबिटिंग, डेबिट किसको कर दिया था गलती से आपने,
रघुवीर को, तो रघुवीर इंस्टेड किसकी जगह पर, रमाकांत की जगह पर, इंस्टेड ऑफ रमाकांत। आया समझ में आपको? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो चुका है। टोटल लगाने की वैसे कोई ज़रूरत रहती नहीं है इनमें, नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो चुका है, एक बार देख लीजिए। तो आई होप आपको इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, है ना, कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। अभी तक सिर्फ हम जर्नल एंट्री बना रहे थे, लेकिन अब हम साथ में सस्पेंस अकाउंट भी खोलेंगे। सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है? सस्पेंस अकाउंट में हमें शुरू में बैलेंस दिया जाता है, या तो वो बैलेंस डेबिट का होगा या क्रेडिट का होगा, जो भी ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस आपने बनाई, उसके अंदर आपका जो टोटल आ रहा है लेकिन डेबिट में कम आ रहा है और क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है, यानी कि बैलेंस किधर का दे रखा है, डेबिट का दे रखा है, तो वो डेबिट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर डेबिट में ज़्यादा है और क्रेडिट में कम है, तो जो क्रेडिट में बैलेंस आएगा वो यहाँ पर क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन अकाउंटेंट फाउंड अ डिफरेंस ऑफ 300 इन द अकाउंट्स एंड ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट टू डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है 300 रुपये। आया समझ में? सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। लास्ट में भी आपको देखिए बोला है कि ड्राफ्ट रेक्टिफिकेशन, जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए हमें सस्पेंस की एंट्री करनी पड़ेगी, तभी उसका अकाउंट बनेगा। सबसे पहले आपको दे रखा है परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 1000। परचेज बुक जो है वो अंडर कास्ट है, यानी कि 1000 रुपये से कम लिखी गई है। तो हमें क्या करना है, उसे बढ़ाना है। तो जो नॉर्मल एंट्री होती है वही करेंगे सस्पेंस अकाउंट के साथ। पहली एंट्री क्या करेंगे, देखिए परचेस को बढ़ाना है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आया समझ में? ये अंडर कास्ट की थी, क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ परचेसेस बुक। परचेस बुक अंडर कास्ट थी, हमने उसे अब सही कर दी। कितने से अंडर कास्ट थी? 1000 से। लिख दीजिए 1000, 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री पर आते हैं। क्या बोल रहा है सेकेंड एंट्री में कि रिसीव्ड 650 फ्रॉम अतुल। अतुल से 650 प्राप्त हुए, बट 50 वर रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट रॉन्गली। अतुल से जब आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो आप एंट्री क्या बनाते हो? अतुल से जब रिसीव्ड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और अतुल का अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। लेकिन उसने क्या कहा कि 50 रुपये हमने उसके डेबिट अमाउंट में डाल दिए गलती से, तो क्या होगा, ये 50 को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, क्योंकि अमाउंट उसने गलत साइड पर लिख दिया। गलत साइड पर उसने अमाउंट लिख दिया तो हम उसे प्लस कर देंगे ताकि वो अमाउंट क्रेडिट में आकर के पूरा सही हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अतुल को पहले डेबिट कर दिया था, अतुल के अकाउंट में डेबिट कर दिया था, अब अतुल के अकाउंट में हम वापस से क्रेडिट में कर देंगे। और ओरिजिनल एंट्री में तो अतुल क्रेडिट में ही था, तो दोनों काम यहाँ पर आपके हो गए। अतुल्स अकाउंट। आया समझ में? कितना हो जाएगा आप 700। 650 जो आपको रिसीव्ड हुए और 50 जो गलती से आपके डेबिट में डल गए थे, क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दिए थे, तो कितने होगा दोनों को मिला करके 700। अब आपकी एंट्री सही हो गई है। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड। गलत साइड पर पोस्ट कर दिया था, वो अब हमने सही कर दिया। थर्ड पर आते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड में, ₹60 being balance of traveling expenses was not written in trial balance। ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखे, तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे। एक्सपेंस किस में आता है, डेबिट में आता है, तो क्या आ जाएगा, ट्रेवलिंग
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट में, और 2 में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। कितना दे रखा है अमाउंट, 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन है, यानी कि हमने ये एंट्री नहीं लिखी थी, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमने नहीं लिखे थे, अब वो यहाँ पर हमने लिख दिए। फोर्थ और लास्ट यहाँ पर एंट्री बनेगी किसकी, देखिए, अ डिस्काउंट ऑफ ₹30 वॉज अलाउड टू राजेश बट वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन अविनाश अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड करा था रजत को 30 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड करा मतलब क्या एंट्री बनेगी, डिस्काउंट अगर आप अलाउड करोगे तो कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट में चला जाएगा और टू राजेश क्रेडिट में चला जाएगा, ये आप एंट्री बनाते हो। लेकिन गलती से इसने अविनाश के अकाउंट में वो डेबिट कर दिया, यानी कि क्रेडिट अगर गलत करता तो वो तो ठीक है चल जाता, अमाउंट डबल नहीं होता, लेकिन इसने गलती से डेबिट में वो अमाउंट डाल दिया, है ना, अविनाश का डेबिट कर दिया और उसमें अमाउंट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अविनाश को वापस से क्रेडिट करेंगे ताकि एंट्री सही हो जाए, और राजेश को अलाउड करा तो राजेश डेबिट में, और आपका सस्पेंस अकाउंट आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट में जाएगा और राजेश क्रेडिट में चला जाएगा। क्या एंट्री बनेगी ये देखिए कि डिस्काउंट अलाउड करा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में चला गया, फिर उसके बाद टू राजेश को करा तो टू राजेश, फिर उसके बाद किसके अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया था, अविनाश के अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया था। अब अविनाश को हम वापस से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू अविनाश। आया आपको समझ में क्या आ रहा है एंट्री। अब देखिए, अविनाश के इसमें भी 30 थे, राजेश को 30 का अलाउड करा, टोटल सस्पेंस 60 का बन गया, इसलिए ये डबल आता है, क्योंकि किसी और व्यक्ति के अकाउंट में किसी और साइड में अगर आप एंट्री कर देते हो तो अमाउंट वो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर सेम जो रहती है आपकी सेम साइड अगर है और किसी और नाम के व्यक्ति के इसमें आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो नॉर्मल एंट्री बन जाती है, उसके अंदर कोई डबल अमाउंट नहीं आता है। लेकिन जब आप रॉन्ग साइड और रॉन्ग अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट जिसका रहता है उसके अंदर अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो अमाउंट प्लस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या कर देंगे, आप दोनों साइड का टोटल, जर्नल का दोनों साइड का टोटल कितना आएगा, 1060 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1820 1820 ये आपका जर्नल का टोटल आएगा। लगाना हो टोटल तो लगाइए, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसी। अब हम नीचे बनाएंगे इसके सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाएंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। अब ज़रा सस्पेंस अकाउंट आप अपने हिसाब से अच्छे से बना लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि एंट्री कैसे आएगी। एक होती है पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में, और ये देखिए एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट यही चलता है अकाउंट्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा है, बैलेंस कितना दे रखा है, 300, किस में दे रखा है, डेबिट साइड में दे रखा है, लिख दीजिए डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, शुरू का बैलेंस दे रखा है 300, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर एंट्री कैसे आएंगी, सबसे पहली एंट्री देखिए, परचेस डेबिट में था और सस्पेंस क्रेडिट में था। सस्पेंस जहां पर हो उसके जो ऑपोजिट साइड है वो वाली एंट्री यहाँ पर आती है। ऑपोजिट में क्या है, परचेस है डेबिट में, परचेस किस में चला जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट में चला जाएगा बाय परचेसेस के नाम से 1000। फिर देखिए सस्पेंस डेबिट में है और अतुल किस में है, क्रेडिट में है, तो ये अतुल कहाँ पर चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। क्या आ गया, टू अतुल, कितना है अतुल के इसमें, अतुल के इसमें 700 है। फिर देखिए फिर क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में है और सस्पेंस क्रेडिट में है, तो ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है ये उठ करके कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बाय ट्रेवलिंग
एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 60 रुपीज़। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट वाला, यहाँ पर मैंने नरेशन नहीं लिखा था, लिख देते हैं। नरेशन क्या आएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू राजेश डेबिटेड टू अविनाश अकाउंट। देखिए जब भी आप नरेशन बनाइए तो जो भी आपने करा है वो सिंपल लिख दीजिए, बस यही नरेशन होता है। बस शुरू में आप रेक्टिफिकेशन लगा दीजिए ताकि समझ में आए ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री है। लास्ट में क्या हुआ है, अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है और दो जो नामधारी अकाउंट है ये किस में है, क्रेडिट में है। तो अब इन दोनों को हम कहाँ पर डाल देंगे, डेबिट में डाल देंगे। तो डेबिट में यहाँ पर लिखिए टू राजेश, कितना दे रखा है 30 रुपीज़, और टू एक और किसका नाम दे रखा है यहाँ पर, अविनाश का। तो अविनाश भी 30 रुपीज़। आया समझ में, दोनों के नाम लिख दिए। अब इन दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और बस ये टोटल लगाने पर ही ख़त्म हो जाएंगे, इनका बैलेंस नहीं निकलता है। इन दोनों के टोटल क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। डेबिट और क्रेडिट के टोटल इक्वल आते हैं। कितना आएगा 1060 ये दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। इसके अंदर कोई बैलेंस नहीं लगता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पर ये सस्पेंस अकाउंट अब बंद हो चुका है, अब आगे इससे कहीं पर पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में इतना कैसे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और सस्पेंस की एंट्री बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट ही बनाना है। सस्पेंस अकाउंट के बनाने से पहले हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सस्पेंस अकाउंट में कौन सी एंट्री किधर जा रही है। अब यहाँ पर बैलेंस कितना दे रखा है, डायरेक्ट मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। डेबिट का यहाँ पर बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 1190, ये डेबिट का बैलेंस दे रखा है। अब यहाँ पर एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री क्या क्या बनानी है हमें। सबसे पहला, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 550 वॉज रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ परचेस रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न करा था कितने का, 550 रुपये का, लेकिन गलती से क्रेडिट साइड में डाल दिया, परचेस रिटर्न में डाल दिया, है ना। गलती से किस में डाल दिया, परचेस रिटर्न में डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 अकाउंट को इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है कि सेल्स रिटर्न में डालना था, है ना, सेल्स रिटर्न में डालना था। तो एंट्री आप क्या बनाते कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता और टू क्या हो जाता, जिस भी पर्सनल का अकाउंट है वो हो जाता, जिसने भी सेल्स रिटर्न करा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने क्रेडिट साइड में डाला परचेस रिटर्न में। अब इसमें क्या हुआ, रॉन्ग साइड भी हो गई और रॉन्ग ट्रांसफ़र भी हो गया। मतलब क्या होगा, अमाउंट यहाँ पर प्लस होगा। कैसे प्लस होगा, आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न हुआ है तो आप एंट्री क्या बनाते हो, फर्स्ट वाली देखिए, यहाँ पर आप एंट्री क्या बनाते हो कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप डेबिट में करते हो और बाद में फिर जो पर्सनल का अकाउंट आता है उसे आप क्रेडिट कर देते हो। गलती से हमने क्या करा था, क्रेडिट में डाल दिया था परचेस रिटर्न अकाउंट के, तो उस परचेस रिटर्न अकाउंट में से निकालना भी पड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट में डाल देंगे। तो यहाँ पर डेबिट में भी क्या आ जाएगा, परचेसेस रिटर्न अकाउंट, ये भी किस में चला गया, डेबिट में चला गया। और अब 2 में क्या चला जाएगा आपका, सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर अब क्या बन गया, सस्पेंस बन गया। अमाउंट कितना 550 और सस्पेंस में 1100। आ रहा समझ में कैसे आता है। इसका नरेशन लिखेंगे, क्या लिखते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, है ना, इतना सा भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया। सेकंड पर आइए, सेकंड पर क्या बोल रहा है कि द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ जयेश अकाउंट वॉज रिटर्न एक्सेस बाय 100। जयेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एक्सेस यानी कि ज़्यादा लिख दिया है, 100 रुपये ज़्यादा लिख दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे कम करेंगे। तो जयेश का अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या बन जाएगी एंट्री आपकी, जयेश अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। ज़्यादा था इसलिए क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ
एरर ऑफ ओवरकास्टिंग, यहाँ पर ज़्यादा था ना, मतलब क्या हो गया, ओवरकास्टिंग। किस में हो गया, ओवरकास्टिंग ऑफ जयेश अकाउंट, जयेश का अकाउंट ओवरकास्ट हो गया था। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, 100 रुपये, 100 रुपये ओवरकास्ट हुआ था, हमने सही कर दिया, बस यही एंट्री बनी है। आगे देखिए क्या लिखा है आगे, 150 being bad debt was credited to Jagannath's account properly but was not debited to bad debts account। 150 रुपये का बेड डेट्स था, लेकिन जगन्नाथ के इसमें तो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है ना। बेड डेट्स टू जगन्नाथ होता है, मतलब जगन्नाथ के इसमें तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन बेड डेट्स अकाउंट में अभी तक वो डेबिट हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे बेड डेट्स को डेबिट में डाल देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, थर्ड वाली, कि बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट में डाल दिया और क्या बना दिया, टू सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन हमने लिखा नहीं था, अब हमने लिख दिया, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स पहले हमने नहीं लिखे थे, अब हमने लिख दिए। कितने के आ जाएंगे बेड डेब्ट्स, 150 और 150, इतने के ही दे रखे थे, लिख दिया हमने। आगे देखिए, received from Kashiram 140 was entered in cash book but his personal account was credited by 30 only। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि काशीराम से रिसीव्ड हुए और उसे कैश बुक में एंटर भी कर दिया। अब काशीराम से जब आपको रिसीव्ड हुए तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाते हो कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू काशीराम क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ 30 रुपये ही उसके पर्सनल अकाउंट में डाले, 140 में से सिर्फ 30 ही डाले, यानी कि 110 अभी तक डाले ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस 110 की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फोर्थ की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू काशी राम। कितना बचा था, 110 बच गए थे, तो 110 हमने यहाँ पर डाल दिए। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ शॉर्ट क्रेडिट ऑफ काशीराम। काशीराम में शॉर्ट क्रेडिट हो गया था। कहीं पर अगर डेबिट में कम डाला हो तो आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट डेबिट, और यहाँ पर क्रेडिट में कम था तो हमने क्या लिखा, शॉर्ट क्रेडिट ऑफ काशीराम। काशीराम के इसमें कम था। फिफ्थ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्या बोल रहा है, सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 50। 50 रुपये से सेल्स बुक अंडर कास्ट है, यानी कि कम है, बढ़ा देंगे। क्या एंट्री करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स क्रेडिट में ही रहता है तो सेल्स आपने क्रेडिट में कर दिया। क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक अंडर कास्टिंग थी, कितना, 50 रुपये से 50 रुपये। ये आपकी यहाँ पर जर्नल ख़त्म हो गई। आ गया जर्नल समझ में। अब क्या बनाएंगे हम इसका, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट अब हम यहाँ पर खोलेंगे। तो यहाँ पर वही क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही चलता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस दे रखा है, क्या बैलेंस दे रखा है डेबिट का, कितना, 1190। कितना दे रखा है, 1190 डेबिट में। लिख देंगे टू बैलेंस BD 1190। ये बैलेंस आ गया। अब शुरू से देखिए एंट्री कहाँ पर आएगी, सस्पेंस किस में है, क्रेडिट में। इसमें दो एंट्री दे रखी है डेबिट में, ये दोनों किस में चली जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड। ये एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में एंट्री डल जाएगी, क्या डलेगी, बाय सेल्स रिटर्न और बाय परचेसेस
रिटर्न 550 550। सेकेंड एंट्री में देखिए सस्पेंस किस में है, क्रेडिट में है, जयेश डेबिट में है, जयेश को किस में डाल देंगे आप, क्रेडिट में डाल देंगे, तो बाय जयेश कितना है 100 रुपये। फिर देखिए बेड डेब्ट्स डेबिट में है और सस्पेंस क्रेडिट में है, बेड डेब्ट्स डेबिट में है, किस तरफ चले जाएंगे, क्रेडिट में चले जाएंगे, तो बाय बेड डेब्ट्स कितना जाएंगे 150। फिर देखिए काशीराम क्रेडिट में है, सस्पेंस डेबिट में है, काशीराम क्रेडिट में है, क्रेडिट से उठा करके डेबिट में डाल देंगे, तो टू काशीराम कितना है काशीराम के इसमें 50 रुपीज़। लास्ट में सेल्स क्रेडिट में है, सेल्स को कहाँ पर डाल देंगे, डेबिट में, तो टू सेल्स कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर काशीराम कितना था 110 था, है ना, गलती से मैंने अमाउंट इधर उधर लिख दिया, और सेल्स 50 था, यहाँ पर सेल्स 50 आ गया और काशीराम में 110 आया समझ में। इतनी ही एंट्री थी, हमने यहाँ पर भी सारा ट्रांसफ़र कर दिया, दोनों साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल क्या आएगा 1350, 1350, ये आपका सस्पेंस अकाउंट का टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, अब आपको बैलेंस दे रखा है क्रेडिट का कितना 143। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा था और क्रेडिट का कम था, इसलिए क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ गया 143। ठीक है, क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पर निकल के आया है। यहाँ पर एंट्रीज देख लीजिए, सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे, उसके बाद हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। पहली एंट्री दे रखा है कि 649 रिसीव्ड फ्रॉम अमरनाथ वर डेबिटेड इन हिज अकाउंट एज 45। अमरनाथ से रिसीव्ड हुए, एंट्री क्या बनती है कि कैश अकाउंट डेबिट में चला जाता है और अमरनाथ का अकाउंट क्रेडिट में हो जाता है। लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि अमरनाथ को डेबिट में कर दिया और उसके अमाउंट को कितना लिख दिया 45 लिख दिया, डेबिट में करा, अब उसको हम क्या कर देंगे वापस से क्रेडिट में डाल देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट वाली सस्पेंस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट में हम वापस को इसको लिख देंगे अमरनाथ को, तो अमरनाथ अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट आएगा, दोनों अमाउंट को जोड़ दीजिए। देखिए ये वाला जो आपको रिसीव्ड हुआ 649 तो आना ही चाहिए, लेकिन 45 डेबिट कर दिया, तो इस 45 को आपस से क्रेडिट करेंगे तो इस अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो 649 प्लस 45 कितना हो जाएगा 694, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। क्या लिखेंगे सिंपल सा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, गलत साइड में पोस्ट कर दी थी, बस इतना सा हम लिख देंगे। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा है कि रिपेयर्स ऑफ मशीनरी 456 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एज 256। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट में जाता है और कैश अकाउंट क्रेडिट में जाता है, 456 से कर देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और अमाउंट कम लिखा। अब यहाँ पर अमाउंट प्लस नहीं होगा, सिर्फ जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा, रिपेयर्स को क्या करना था, डेबिट करना था, कर दीजिए रिपेयर्स को डेबिट, क्या जाएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। जो आपने मशीनरी को क्रेडिट करा था उसे जो आपने मशीनरी को डेबिट करा था उसे क्रेडिट कर दीजिए, तो टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब एक बार अमाउंट लिख के देखिए, रिपेयर्स में कितना आना चाहिए 456, मशीनरी में कितना डाला 256, सेम डेबिट था, है ना दोनों में। अगर यहाँ पर मशीन को क्रेडिट कर दिया जाता इसी अमाउंट से तो ये दोनों अमाउंट प्लस हो जाते, इसकी जगह सस्पेंस आ जाता। आया समझ में कैसे एंट्री होती है। सेम अगर साइड में ट्रांसफ़र करा है तो जो डिफरेंस है बस वही लिखेंगे, डिफरेंस नहीं हुआ तो वो नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर रॉन्ग साइड में अगर एंट्री कर दी है तो अमाउंट प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा बस। यहाँ पर कितना गया 256, यानी कि यहाँ पर सस्पेंस खुलेगा 200 रुपये का, क्या कर देंगे
सस्पेंस अकाउंट 200 रुपीज़। क्या लिखेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग मशीनरी इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स की जगह मशीनरी को डेबिट कर दिया था, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। थर्ड पर आते हैं, क्या बोल रहा है थर्ड में? अ डिस्काउंट ऑफ 25.50 रिसीव्ड फ्रॉम संजय गुप्ता क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो आप क्या एंट्री बनाते हैं कि आप क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, यानी मान लीजिए संजय गुप्ता से मिला है तो अभी क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट हो जाता और क्या होता? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या करा कि संजय गुप्ता को उन्होंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह संजय गुप्ता को उन्होंने क्रेडिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे? संजय गुप्ता को वापस से डेबिट में डाल देंगे, है ना, उसको रिवर्स कर देंगे और अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग साइड में एंट्री करी है, किसी और के उसमें गई है, मतलब क्या हो गया? पूरा रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, नाम आएगा संजय गुप्ताज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा? दोनों को प्लस करेंगे तो 51 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? फोर्थ में ₹457 पेड टू संदीप गुप्ता रॉन्गली डेबिटेड टू सतीश गुप्ता एज 257। यहाँ पर क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही साइड में जाने वाला था। संदीप गुप्ता को पेड करा, यानी कि संदीप गुप्ता क्या हो जाता? डेबिट हो जाता और क्रेडिट में क्या चला जाता? आपका कैश चला जाता। लेकिन इन्होंने गलती से संदीप की जगह सतीश कर दिया और कम अमाउंट से भी करा। तो अब यहाँ पर कौन सी जैसी एंट्री बनाएंगे? हम सेकेंड वाली जैसी एंट्री बनाएंगे। क्या आएगा यहाँ पर आपका कि संदीप को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे क्योंकि उसको पैसा मिलना था, तो संदीप गुप्ताज अकाउंट डेबिट में चला गया। गलती से आपने सतीश को डेबिट करा था तो सतीश को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, तो सतीश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में आ गया और बचा हुआ डिफरेंस टू सस्पेंस में चला जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। संदीप को कितना देना था? 457। सतीश के इसमें 257 डाल दिया, रिमेनिंग 200 सस्पेंस में चला गया। नरेशन लिखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ डेबिटिंग सतीश इंस्टेड ऑफ संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता की जगह सतीश को डेबिट कर दिया था, वो हमने यहाँ पर सही कर लिया। फिफ्थ लास्ट यहाँ पर एंट्री आ रही है कौन सी कि द परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 100। 100 रुपये से परचेस बुक क्या है? अंडर कास्ट है, तो उसे क्या कर देंगे? परचेस अकाउंट की एंट्री हम बना देंगे। क्या आएगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 100 रुपये कम था, 100 रुपये यहाँ पर लिख दिया। नरेशन क्या जाएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ परचेसेस बुक। ठीक है, परचेस बुक को क्या कर दिया था? अंडरकास्ट कर दिया था। यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री पूरी फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 की जर्नल एंट्री फिनिश हो चुकी है। क्या बनाएंगे हम? सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ पर खोलेंगे। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। वही पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है? क्रेडिट का बैलेंस 143 लिख दीजिए। क्या जाएगा? बाय बैलेंस
BD 143। यहाँ तो बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए सबसे शुरू में अमरनाथ डेबिट में था, सस्पेंस तो डेबिट में है और अमरनाथ किस में है, क्रेडिट में है, तो अमरनाथ को यहाँ पर डेबिट में हम डाल देंगे। क्या आ जाएगा, टू अमरनाथ, कितना आ जाएगा अमरनाथ के इसमें 694। फिर उसके बाद देखिए सस्पेंस किस में है, क्रेडिट में है, रिपेयर्स किस में है, डेबिट में। अमाउंट कौन सा आएगा, सस्पेंस वाला अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सस्पेंस अकाउंट खोल रहे थे, जो सस्पेंस में अमाउंट लिखा है वही आएगा। तो बाय रिपेयर्स के नाम से कितना आएगा, 200। फिर देखिए सस्पेंस क्रेडिट में है और संजय डेबिट में है। संजय को कहाँ पर लिख देंगे हम, क्रेडिट में लिख देंगे। तो बाय संजय, कितना है संजय के इसमें, 51। फिर संजय के बाद यहाँ पर संदीप को देखिए, यहाँ पर सस्पेंस किस में है, क्रेडिट में है, संदीप किस में है, डेबिट में। अमाउंट कौन सा आएगा, सस्पेंस का आएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय संदीप गुप्ता, कितना है, 200 रुपये। फिर लास्ट में यहाँ पर परचेस किस में है, डेबिट में है और सस्पेंस क्रेडिट में है। ये परचेस डेबिट का उठा करके क्रेडिट में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, बाय परचेसेस, कितना आ जाएगा परचेसेस के इसमें, 100 रुपये। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर टोटल देख लीजिए, यहाँ पर बस इतनी एंट्री थी। टोटल क्या आएगा आपका, 649, यही टोटल आएगा। 694 दे रखा है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 694। अच्छे से लिख लीजिएगा, जगह थोड़ी कम थी मेरे पास। तो यहाँ पर ये आपका सस्पेंस अकाउंट खुल चुका है, बस इतनी ही एंट्री दे रखी थी, हमने लिख दी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पूरा कंप्लीट करा है। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 हमने पूरा कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपका 2 जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा विस्तार से आपको समझाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। अगर मुझसे पढ़ाने में कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ पर गलती हुई है, तो मैं उसे सुधारूँगा। थैंक यू वेरी मच।